वाक्य अध्याय 14। फिर मैंने देखा कि मेरे सामने सिय्योन पर्वत पर मेम्ना खड़ा है, उसके साथ ही 1,44,000 वे लोग भी खड़े थे जिनके माथों पर उसका और उसके पिता का नाम अंकित था। फिर मैंने एक आकाशवाणी सुनी, उसका महानाद एक विशाल जलप्रपात के समान था या घनघोर मेघ गर्जन के जैसा था। जो महानाद मैंने सुना वह अनेक वीणा वादकों द्वारा एक साथ बजाई गई वीणाओं से उत्पन्न संगीत के समान था। वे लोग सिंहासन, चारों प्राणियों तथा प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। जिन 1,44,000 लोगों को धरती पर फिरौती देकर बंधन से छुड़ा लिया गया था, उन्हें छोड़ अन्य कोई भी व्यक्ति उस गीत को नहीं सीख सकता था। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसी स्त्री के संसर्ग से अपने आप को दूषित नहीं किया था, क्योंकि वे कुंवारे थे। जहां कहीं मेम्ना जाता वे उसका अनुसरण करते। सारी मानव जाति से उन्हें फिरौती देकर बंधन से छुड़ा लिया गया था। वे परमेश्वर और मेम्ने के लिए फसल के पहले फल थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था, वे निर्दोष थे। फिर मैंने आकाश में ऊंची उड़ान भरते एक और स्वर्गदूत को देखा। उसके पास धरती के निवासियों, प्रत्येक देश, जाति, भाषा और कुल के लोगों के लिए सुसमाचार का एक अनंत संदेश था। ऊंचे स्वर में वह बोला, परमेश्वर से डरो और उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ गया है। उसकी उपासना करो जिसने आकाश, पृथ्वी, सागर और जल स्रोतों की रचना की है। इसके पश्चात उसके पीछे एक और स्वर्गदूत आया और बोला, उसका पतन हो चुका है, महान नगरी बाबुल का पतन हो चुका है। उसने सभी जातियों को अपने व्यभिचार से उत्पन्न क्रोध की वासना में मदिरा पिलाई थी। उन दोनों के पश्चात फिर एक और स्वर्गदूत आया और ऊंचे स्वर में बोला, यदि कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की उपासना करता है और अपने हाथ या माथे पर उसका छाप धारण करता है, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा पिएगा, ऐसी अमिश्रित तीखी मदिरा जो परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे में तैयार की गई है। उस व्यक्ति को पवित्र स्वर्गदूतों और मेम्ने के सामने धधकती हुई गंधक में यातनाएं दी जाएगी। युग युगांतर तक उनकी यातनाओं से धुआं उठता रहेगा। और जिस किसी पर भी पशु के नाम की छाप अंकित होगी और जो उसकी और उसकी मूर्ति की उपासना करता होगा, उन्हें रात दिन कभी चैन नहीं मिलेगा। इसी स्थान पर परमेश्वर के उन संत जनों की धैर्यपूर्ण सहनशीलता की अपेक्षा है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु में अपने विश्वास का पालन करती है।